डीवीसी पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में डीटीपीएस में 800 मेगावाट की नई इकाई का निर्माण कर रहा है। इसीलिए डीवीसी की ओर से अवैध कब्जाधारियों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने डीटीपीएस क्वार्टर के अवैध निवासियों को बेदखल करने के लिए पानी और बिजली के कनेक्शन को काट दिया है। बेदखली रक्षा समिति के पुनर्वास के खिलाफ अभियान चला रही है। मतदान से पहले करीब 170 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यदि उनमें से कुछ बीमार पड़ते हैं तो प्रशासन अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था कर रहा है। ऐसे में शुक्रवार को बर्धमान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद के तौर पर जीत हासिल करने वाले तृणमूल उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि अगर पुनर्वास के बिना बेदखल करने की कोशिश की गई तो डीवीसी के खिलाफ वह कोर्ट जाएंगे। डीवीसी के चेयरमैन को जेल जाना चाहिए क्योंकि पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विशेष फैसला है। इसलिए यदि पुनर्वास नहीं दिया गया तो यह न्यायालय की अवमानना होगी। उन्होंने आगे कहा तो डीवीसी के चेयरमैन को जेल जाना चाहिए। इस दौरान कीर्ति आजाद ने कहा कि उन्होंने डीवीसी के चेयरमैन को भी पत्र लिखकर पुनर्वास को लेकर कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पुनर्वास की मांग की है। नहीं करेगा तो आरटीआई के माध्यम से निकालेंगे। इसलिए हमारा उनसे केवल एक बात है कहना कि कृपया कोर्ट के आदेश का अवमानना मत कीजिएगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और यदि आपने किया तो फिर विवश होकर हमको कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन लोगों को अच्छे से कोई जगह दे करके स्थापित कर दीजिए, एक कोई जगह चिन्हित कर लीजिए। सरकार से आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऐसी जगह के लिए बात करेंगे कि आपको वो जगह मिले और आप वहाँ पर इनको घर बनाकर बसाकर दे दें। वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था वापस लगाएं जब तक कि आप इनको हटाते नहीं, क्योंकि यह इनका मौलिक अधिकार है। बिजली और पानी फंडामेंटल राइट है। तो इतनी ही बात करनी थी, तो हमने अपना काम शुरू किया है और बड़े जोश के साथ किया है। आप लोग का इसमें साथ रहेगा। आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और आप लोग का धन्यवाद है। हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक, हमारे कर्मी भी जो उधर के हैं वह भी जाएंगे ये चिट्ठी लेकर के, उनको बताएंगे कि हम लोग अपने कार्य पर लग गए हैं। जो तृणमूल ने वादा किया वो तृणमूल वादा पूरा करती है। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता अभी भी माया बाजार इलाके में आंदोलन कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर नवनिर्वाचित सांसद कीर्ति आजाद और राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार खुद आकर उन्हें आश्वासन दे तो वह इस आंदोलन को वापस लेंगे। रिजल्ट घोषणार পরেই যিনি তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ, যিনি এখানে এমপি হয়েছেন, তিনি আজকে একটি প্রেস কনফারেন্স করেছেন। প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের যেই অনশন ধর্মঘট আর আপনাদের যে দাবি দাবা সেগুলো নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন। তিনি বলেছেন আপনাদের পাশে থাকবেন। কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে? তিনি আমাদের পাশে আছেন, এটা আমরা আগে থেকে জানতাম এবং আমরা সেটা অনুমান করেছিলাম। কারণ আমাদের নেত্রী মা মমতা ব্যানার্জি, আমাদের করুণাময়ী মা দুর্গা রূপিণী মমতা ব্যানার্জি প্রথম থেকেই গরিবের সাথে ছিলেন, আছেন, ভবিষ্যতে থাকবেন। তিনি যখন বলে গেছেন যে বস্তি উচ্ছেদ হবে না, পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি বিচ্ছেদ হবে না, তাই আমরা ওনার সাথে ছিলাম, আছি, ভবিষ্যতে থাকবো। এবং আগামী দিনে ওনারা যাতে আমাদের সামনে এসে বলেন যে আমরা তোমাদের সাথে আছি, বস্তি উচ্ছেদ করতে দেবো না, পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ হবে না। কিছু কারা সামনে এসে বলবে বলে মনে করছে? প্রদীপ মজুমদার মহাশয়, যিনি আমাদের মন্ত্রী আছেন, এবং যিনি কীর্তি আজাদজি, যিনি আমাদের এমপি হয়েছেন, ওনারা দুজন যদি আমাদের সামনে এসে বলেন যে হ্যাঁ আমরা পুনর্বাসন ছাড়া তোমাদেরকে উচ্ছেদ করতে দেবো না, তাহলে আমরা এই অনশন থেকে উঠবো। নাহলে আমরা আমরণ অনশন এখানে চালিয়ে যাব। যতক্ষণ আমরা পুনর্বাসন পাই ততক্ষণ আমরা এখানে আমরণ অনশন চালিয়ে যাব। মরতে হলে আমরা এখানে মরবো, কিন্তু আমরা উঠবো না যতক্ষণ আমাদের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং কীর্তি আজাদজি এখানে আসবেন। আপনার নাম? আমার নাম অরিন্দম নায়ক। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल से जुड़े उपद्रवियों पर बीजेपी पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने और आग लगाने का आरोप लगाया गया है। घटना राजपुर सोनारपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 26 जगदल की है। इस वार्ड के कुल 12 बूथों में से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है।
इस वार्ड से बीजेपी ने वोट के सभी बूथों पर 100 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी का आरोप है कि हमला इसी की वजह से हुआ है। सोनारपुर पुलिस स्टेशन में पहले से ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। संपर्क करने पर तृणमूल नेतृत्व बने आरोपों से इनकार किया है। वही शिकायत के आधार पर सोनारपुर थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার এই 26 নম্বর ওয়ার্ডের একটি পার্টি অফিস ছিল দীর্ঘদিনের। এই পার্টি অফিস থেকে গতকাল রাত্রিবেলা তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, সমস্ত আসবাবপত্র নষ্ট করেছে। পার্টি অফিসের ছাদটাকে ওই টিনের সেটটাকে নষ্ট করে দিয়ে গেছে, দরজা ফরজা সব ভেঙে দিয়ে গেছে, যা আসবাবপত্র ছিল সব বাইরে বার করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা এই 26 নম্বর ওয়ার্ডে এবারে 2024 লোকসভা নির্বাচনের 12টা বুথের মধ্যে 9টা বুথেই জয়লাভ করাতে তাদেরই গাত্রদাহ এবং তাদেরই গায়ের জ্বালা। এবং আমাদের শুধু পার্টি অফিসে আমাদের বিভিন্ন কর্মীদেরও ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, রাস্তাঘাটে গেলে তাদের গালাগাল করা হচ্ছে, বিভিন্নভাবে পার্টি কর্মী ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। আমরা এর সুষ্ঠু সমাধান চাই এবং শান্তি এলাকায় শান্তি চাই এবং যারা দোষী যারা তাদের উপযুক্ত শাস্তি আমরা চাই। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই করেছে, তারা হেরে যাওয়ার ভয়ে তারা এই অত্যাচার চালাচ্ছে। হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসনকে আমরা জানিয়েছি, আমরা আমাদের লিগাল সেলের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আমার অরিজিৎ মুখার্জি, সোনারপুর দক্ষিণ 2 নম্বর মন্ডলের সভাপতি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पूर्व बर्धमान जिले के पूर्व स्थली 2 नंबर ब्लॉक के उखड़ा इलाके में बिजली विभाग के कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। गुरुवार की रात पूर्व स्थली थाने के पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़ित बिजली विभाग के कर्मचारियों को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। ज्ञात हो कि पूर्व स्थली के मोबाइल वैन बिजली विभाग के कर्मचारियों को वोल्टेज की समस्या का फोन आया था और वे रात में वोल्टेज कटौती वाले क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने गए। आरोप है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान जब ट्रांसफार्मर को कोई खराबी नहीं थी तो ट्रांसफार्मर का लोड मापने जा रहे थे। उसी समय बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अचानक मारपीट की गई। घटना में बप्पा पाल, विकास दास और रतन राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना में सभी का इलाज ईस्ट ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस संबंध में पूर्व स्थली के SM इंद्रनील देवनाथ ने कहा कि हमारे कर्मचारियों पर काम करने के दौरान हमला हुआ है। पूर्वस्थली थाना पुलिस ने जाकर उन्हें बचाया। ঘটনা ঘটেছিল, আমরা পুরুষলি মোবাইল ভ্যানের লেবার, আমরা একটা ডকেটের কল পেয়ে আমরা কাজ করতে যাই বিলাহাট উকড়া গ্রামে সন্ধ্যে 5:30 দিকে গিয়ে আমরা কোনো সমস্যা পাই না, ট্রান্সফর্মার লাইন সব কিছুই ওকে আছে। এবার আমরা ট্রান্সফর্মার লোড মাপতে যাব, এই অবস্থায় কালো মতো একটা লোক যত সম্ভব কি বার হয়ে যায়, ও এসে প্রচণ্ড খিস্তি কামারে গালাগালি। কাকাকে আমি জাস্ট শুধু বলেছি, কাকা সমস্যাটা আমাদের বলেন, আমরা যদি যতটা পারি করবো, না হলে ডিপার্টমেন্টকে জানাবো। এই কথা শোনা নেই, কিছু নেই, কিস্তি খামারে উদুম। এই দেখতে না দেখতে কোত্থেকে 4-5 জনা ভিড়ে জড়ো হয়ে গেল, দিয়ে আমাদের সবাইকে মারতে শুরু করলো। কতজনকে মেরেছে? আমরা 3 জনা বেশি মার খেয়েছি। একে বাঁচাতে গিয়ে আমি মেরেছি, আমার কানে মেরেছে, আমি বাঁ দিকে কানে কোনো শুনতে পাচ্ছি না। একে মাটিতে ফেলে 3-4 জনা লাথি, ওর গলায় খুর না কি জাতীয় ছিল জানি না, ঠিক না চাবি ছিল, কিছু দিয়ে গলাতে এরকম কেটে দিয়েছে। তারপরে পরবর্তীকালে আমাদের গাড়ি আটকে রাখে, ভাঙচুর করবে, গাড়ি আগুন দেবে, আমাদের মেরে ফেলার জোগাড়। এমত অবস্থায় পুরুষলি থানা পুলিশ গিয়ে আমাদের উদ্ধার করে। পূর্বস্থলী হসপিটালে চিকিৎসা। হ্যাঁ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खासकेंदा के लोअर केंदा कोलियारी 7 नंबर पीठ में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोसाई बाबा सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 51 घंटा अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं गाजे बाजे घोड़ों के साथ शामिल हुई।
यह स्थल से कलश यात्रा प्रारंभ हुई। ये खास केंदा से होते हुए हरिपुर के तालाब पर पहुंचा। जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में जल भरा गया। उसके बाद चिचुड़िया मोड़, बाली ब्लॉन्ग, कैंटीन पाड़ा होते हुए यात्रा वापस यज्ञ स्थल पर पहुंची। रास्ते में जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव और बम भोले के नारों से श्रद्धालुओं ने वातावरण को गुंजायमान रखा। अखंड आयोजन समिति से जुड़े पुजारी श्री सुरेश पांडे ने बताया कि दिनांक 7 जून से 9 जून तक चलने वाले 51 घंटा के अखंड हरिनाम संकीर्तन में रामायण पाठ एवं हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र से प्रस्तुति विभिन्न जगहों के कलाकारों के द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में ईसीएल के एजेंट के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष पूना केवट, सचिव सदेव दास, मथुरा पासवान, राम बालक पासवान एवं उनकी पत्नी, मुख्य जजमान हरिवंश यादव, सदा बाबा, जीतन मिस्त्री, परमेश्वर दास, प्रहलाद बावरी समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। गोसाईवास श्री 108 श्री गोसाईवास सेवा समिति द्वारा गत 1996 से लगातार प्रत्येक वर्ष गोसाईवास स्थान में 51 घंटे का अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। उसी प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 51 घंटे का जो है अखंड हरिनाम संकीर्तन आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के समस्त गोसाईवास सेवा समिति के भक्त सदस्य के द्वारा तन मन धन से सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे प्रभु की कृपा से होगा और यह 51 घंटे तक चलेगा। आज से आरंभ, दिनांक 7 से आरंभ होकर दिनांक 9 तक 9 को पूर्णाहुति होगी। बोलो गोसाई बाबा की, वीर बजरंग बली की, उमापति महादेव की जी। और इस यज्ञ में खिचड़ी का महाप्रसाद का वितरण हो रहा है, जो लगातार 3 दिन चलेगा ना। 3 दिन रविवार को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज क्या क्या कार्यक्रम हो? आज का है अभी जैसे आरम्भ होगा, जगह आरम्भ होगा, गणेश पूजन चल रहा है। कलश यात्रा हुआ क्या? कलश यात्रा हो चुका है। कितने लोग थे उसमें? उसमें हजारों की संख्या में थे। 160 को कलश यात्रा हजारों की संख्या में थे। नहीं, कितना लोग, महिला लोग कितना लोग कलश लेके थी? 111 महिलाओं का कलश। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश पांडे है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसीएल के मोहनपुर कोलियारी से कोयले लादकर बंजेमारी रेलवे साइडिंग जा रहे डंपर अनियंत्रित होकर पलटा। डंपर के नीचे दबे बिजली के खंभे एवं तार, किसी तरह चालक की जान बची। घटना सालानपुर थाना क्षेत्र के लोहाट इलाके की है। ईसीएल के मोहनपुर खदान से कोयला लादकर डंपर बंजेमारी साइडिंग जा रहा था, तभी डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया। घटना के समय डंपर के केबिन में फंसे चालक ने किसी तरह बाहर निकल अपनी जान बचाई और मौके से फरार हो गया। वही घटना के बाद इलाके के स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त डंपर को घेरकर ईसीएल के ट्रांसपोर्ट ठप कर विरोध जताते हुए कहा कि वर्तमान में चल रहे डंपर में कम उम्र के चालक ही चला रहे हैं, जिनमें से कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, जिससे निरंतर क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। साथ ही चलने वाले डंपर का फिटनेस की भी जांच होनी चाहिए। वही घटना के बाद पहुंचे ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों ने सड़क से प्रदर्शन हटा लिया। না আপনি এই সময় কাম করতে এমনি বলে যান তো বুঝি দেবে এই দিন মনে হচ্ছে দিনটা তো কিসের জন্য হয়েছে আপনার সঙ্গে কি আমার অন্য কোনো ব্যাপার আছে না এই দাম ফান্ডেই বলেছিলেন কি বলেছিলাম যে এইগুলোই বলেছিলাম স্পোর্টে চলছে তিরপল না এইগুলোই বলেছিলাম তো আজকে তার পরিণামটা আপনি নিজের চোখে দেখছেন তো আপনাকে যে বারবার বলা হওয়া সত্ত্বেও আপনি স্টেপ তুলবেন বলে ম্যানেজমেন্ট গুলোকে ফোন করলে আপনার হয় তো তার তাইলে আপনি আজকে কি सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल में भाजपा के लाचार प्रदर्शन के बाद राज्य इकाई में दरारें साफ दिखने लगी है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष अब खुलकर बयान देने लगे हैं। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद दिलीप घोष लगातार बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने बंगाल के पार्टी के कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा किया है। काकद्वीप में सभा करने के लिए अनुमति लेने की संबंध में दिलीप घोष ने कहा कि किसी जगह में सभा करने के लिए पार्टी की अनुमति लेनी पड़ सकती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में आए दिन हिंसा हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में शरण लिए हुए हैं। मैं हमेशा से एक पार्टी का सिपाही रहा हूँ और पार्टी का दिशा निर्देश अनुसार काम करता रहा हूँ। ঠিক আছে দেখে না আরো তুলিস না, কে তুলছে? রেডি অন দা রেডি। আপনাকে আপনি বিভিন্ন জেলায় যেতেই পারেন, যেমন আপনি কালকে বলেছিলেন। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যেতে আপনার কোনো বাধা নেই, কিন্তু আপনাকে পারমিশন নিয়ে যেতে হবে, নেতৃত্বের পারমিশন নিতে হবে। সুকান্ত মজুমদার কোট আন কোট বললাম। ঠিকই আছে, যেখানে আক্রমণ হচ্ছে কার পারমিশনে হচ্ছে? কর্মীরা যখন ফোন করে, যখন কান্নাকাটি করে, বাড়ি ছাড়া হয়, তার কাছে কি ফর্মালিটি থাকবে, পার্টি থাকবে, নাকি মানবতা থাকবে? বহু কর্মী আজকে বিভিন্ন জেলায় জেলা অফিসে এসে থাকছেন। ওনারা এখানে এসেছেন সুন্দরবনের থেকে, আমাদের কর্মীরা আমার সঙ্গে দেখা করলেন এসে, তারা ভোটের পরে চলে এসেছেন। তো পারমিশন নেওয়ার জন্য, প্রোগ্রাম করার জন্য পারমিশন নিতে হয়, কারোর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনো পারমিশন নেওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু রাজ্য সভাপতি এখন যিনি আছেন, তিনি মনে করছেন যে আপনি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, তাকে ছাপিয়ে কর্মীদের বেশি কাছে পৌঁছতে চাইছেন। আমি চিরদিন কর্মীদের সঙ্গেই ছিলাম, এখনও আছি। পার্টির প্রোগ্রামে আমি 4 বছর ধরে যাই না, আমাকে ডাকাও হয় না, আমার কোনো মতামত নেওয়া হয় না, কিন্তু আমি পার্টির কর্মীদের সঙ্গে থেকেছি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকেছি, আর আমি সেটাই থাকবো যতদিন রাজনীতিতে থাকবো। আর রাজনীতি না করলে অন্যভাবে থাকবো, মানুষের কাছে যেতে কেউ কাউকে আটকাতে পারে না। ডাকাবুকো দিলীপ ঘোষ, তাকে 4 বছর তিনি নিজেই বলছেন তাকে কোনো ডাকা হয় না। এই না ডাকাটাই কি দলের সর্বনাশ করে দিল? সেটা তো এইসব পর্যালোচনা হওয়া উচিত, কর্মীরাই বলবেন কেন কি সমস্যা হয়েছে। তারপরেও আমি বিশেষ করে আমার লোকসভায় সময় দিয়েছি, মাঝখানে কিছুদিন রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে ছিলাম বলে অন্য রাজ্যে সময় দিয়েছি। গত 1 বছর 1.25 বছর ধরে পুরোপুরি মেদিনীপুরে আমি সময় দিয়েছিলাম, টাকা পয়সা খরচা করে সময় দিয়ে থেকে। তো সেখানে আমাকে লড়তে দেওয়া হয়নি, তো তার ফলে দেখা গেছে রেজাল্ট দুই দিকে কী হয়েছে। এবারে বিজেপির যে মুরলীধর সেনলেনের অফিস বা সল্টলেকের যে সাইলেন্স, বিজেপির যে মুরলীধর সেনলেনের অফিস বা আপনাদের যে সল্টলেকের কেন্দ্রীয় অফিস, সেখানে তো আনাচে কানাচে পোস্টার করেছে রাজ্য সভাপতি বদল করতে হবে। তার নতুন সভাপতির কি নাম? দেখুন, সব পার্টিতে সবসময় এটা হয়, রেজাল্ট খারাপ হলে কর্মীদের মনের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ জাগে, তারা নিজের মতামত ব্যক্ত করেন বিভিন্নভাবে। রাজনীতির নতুন কিছু না, পোস্টার সারা বছরই পড়ে, সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু পার্টির কথা ভাবতে হবে, যারা বলছেন তারা পার্টির স্বার্থে কথাবার্তা বলছেন, সবার সঙ্গে কথা বলা উচিত, মতামত নেওয়া উচিত, পর্যালোচনা হওয়া উচিত এই সময়টা। নাহলে কমাস পরে সবাই ভুলে যাবে, চাপা পড়ে যাবে, আবার সেই একই রেজাল্ট হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए आज आसनसोल के हटन रोड इलाके में राधे राधे फाउंडेशन की तरफ से शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर राधे राधे फाउंडेशन की तरफ से करीब 3500 राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया और छोले खिलाए गए। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। राधे राधे फाउंडेशन की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि राधे राधे फाउंडेशन की तरफ से लगातार पूरे साल विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाते हैं। ठंडी के मौसम में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। सारा साल काम करता है, जब भी गर्मी में पानी पिलाने का बंदोबस्त करता है, कभी लड़का लोग को पढ़ाई का बंदोबस्त करता है, कभी आपको
ठंडा में कंबल देने का बंदोबस्त करता है। कुछ ना कुछ काम करता है इन लोगों को लिए सारा साल सरस्वती पूजा करता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम करता है, जिसमें आदमी लोग उसमें बहुत आदमी शामिल होता है, पूजा करता है, धार्मिक भाव जगता है। उसके बाद आदमी को बगल में खड़ा होके आदमी को काम करने के लिए तैयार करता है। फिर आने वाला पीढ़ी को भी वो लोग तैयार करता है। सब उम्रदार आदमी लोग इसका साथ रहता है, सब बच्चा लोग इसका साथ रहता है। पढ़ाई का अगर किसी का कमी हो जाएगा, डॉक्टर का अगर दवाई का कुछ कमी हो जाता है तो इसके लिए रहता है। तो आज इसका गरम में आसनसोल में ये लोग तैयार किया, हटन रोड मोड़ में इसको पानी पिलाएगा, छोला पिलाएगा। तो उसका लिए हमको बुलाया था, मैं इसमें शामिल हूँ। मैं सारा साल इन लोगों के साथ रहता हूँ, भगवान का पास प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह का पास प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको भला हो, अच्छा हो, आसनसोल सुंदर से चले। यही भी हम लोगों को यही प्रार्थना है। वहीं इस मौके पर यहां संस्था के डायरेक्टर विशाल गुप्ता, लल्ला सिंह, अध्यक्ष अभिषेक बोडवानी, उपाध्यक्ष शशांक गुप्ता, शुभम साव, रघु मंडल, विष्णु पंडित, गोपा सिंह आदि उपस्थित थे। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुड़िया थाना मोड़ निवासी सौम्यार्पण सिंह ने राजस्थान के कौटिल्य स्कूल में नीट परीक्षा में 715 नंबर प्राप्त कर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस खुशी में उनके पिता संतोष कुमार सिंह, माता सुमनलता सिंह एवं उनके परिजनों ने मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस खुशी के शुभ अवसर पर इस वर्ष नीट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी सौम्यार्पण सिंह ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। इसके बारे में तो यही है कि अब अपना तो करता ही था, पर मम्मी पापा और बाकी फिर फैमिली का भी काफ़ी वो था, सपोर्ट था कि हर जगह फिर मदद करते थे, मेंटल सपोर्ट था। पापा लोग तो ज़्यादातर वही अब पैसे से ही सपोर्ट करते थे, पर मेंटल सपोर्ट भी था। अब वहाँ पर रह के फिर मेनली तो मम्मी करती थी, और मैं टीम मेंटेन करना था उसी को। अभी तो पहले MBBS हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं किसमें स्पेशलिटी करते हैं। यह भी तो 5 साल अभी लगता है। फिर उद्देश्य तो यही कि अभी पहले डॉक्टर बने, उसके बाद फिर समाज सेवा भी करना है। कि बाकी जैसे कोई आ गया पेशेंट, पैसा वैसा नहीं है, फिर बाकी उनकी मदद करनी है। ऐसे तो अब डॉक्टर बनना था तो ये अब हो गया। पढ़ाई में सभी का सपोर्ट था। मम्मी तो वहाँ पर रह के डेली सपोर्ट करती थी, और फिर पापा लोग भी यहीं पे थे, ऐसे सपोर्ट करते थे। और फिर कभी नंबर कम भी आते थे तो फिर उस पर ज़्यादा बोलते भी नहीं थे कि नंबर कम आए हैं, बोलते हाँ करो ठीक है। तो उतना प्रेशर भी था नहीं, तो काफ़ी मतलब स्टेबिलिटी थी इस वजह से। आपका नाम क्या हुआ? सौम्यार्पण सिंह। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मालदा लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल का परिणाम खराब रहा है। तृणमूल की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने खराब नतीजों के लिए तृणमूल नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है।
बंगाल में तृणमूल के अच्छे नतीजे के बावजूद मालदा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल नहीं जीत पाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में बार-बार बैठकें और रोड शो किए। हालांकि कांग्रेस ने दक्षिण मालदा लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर तृणमूल रही। वहीं उत्तरी मालदा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इस सीट पर तृणमूल दूसरे नंबर पर है। वोटों की गिनती के अंत में तृणमूल नेतृत्व ने समीक्षा की कि पार्टी इस स्थिति में क्यों है। मौसम नूर ने मीडिया के सामने अपना मुंह खोला। ये पूछे जाने पर कि मालदा में तृणमूल 2 सीटें क्यों नहीं जीत सकी। এটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না যে এত খারাপ রেজাল্ট কেন হলো। 21-এ তো অবশ্যই ভালো রেজাল্ট হয়েছিল। মানুষ যেমন পুরো পশ্চিমবঙ্গে দিদির উপরে আস্থা রেখেছেন, 21-এও রেখেছিলেন, মালদাতেও আমরা ভালো রেজাল্ট দিতে পেরেছি। কিন্তু এবার 24-এ এত খারাপ রেজাল্ট হলো কেন? আমরা সবাই কিন্তু খুব দুঃখিত এবং নিজের মধ্যে তো অবশ্য আমাদেরকে ইন্ট্রোস্পেকশন করতে হবে। আমরা হয়তো আমাদের এই ঘাটতিটা হয়েছে কেন সেটা দেখার বিষয় আছে। বাকি আমরা লিডারশিপের আমাদের কি মনে হয়েছে যে কোথায় আমাদের ঘাটতি হয়েছে সেটা লিডারশিপকে আমরা জানাবো এবং আগামী দিনে আবার তো বিধানসভা ভোট আসতে চলেছে, তাতে যাতে রেজাল্ট ভালো হয় সেই চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমরা সবাই খুবই দুঃখিত যে পুরো পশ্চিমবঙ্গে এত ভালো রেজাল্ট, আজকে 2টো সিট দিলে আরও আমাদের রেজাল্টটা ভালো হতো, কিন্তু মালদা জেলায় এত রেজাল্ট খারাপ কেন সেটা নিয়ে আমরা সবাই খুব দুঃখিত। কী কী কারণ মনে হচ্ছে? দেখুন, এটা তো আমি লিডারশিপকেই বলবো, আমাদের নেতৃত্ব আমাদেরকে ডাকবে, এর মধ্যে লিডারশিপকে বলবো। আমার যা যা মনে হচ্ছে সেটা অবশ্যই আমি লিডারশিপকে বলবো। আমি নিজে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ছিলাম, যে একটা ভালো রেজাল্ট দিতে পেরেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে এত খারাপ রেজাল্ট কেন? তো আমার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে এবং এবারও কি আমার মনে হচ্ছে সেটাও লিডারশিপকে জানাবো। অনেকে বলছে উত্তর মালদায় যদি মৌসুম ক্যান্ডিডেট হতো তাহলে এই সিটটা বের করা যেত, সংখ্যালঘু মুখ থাকলে এই সিটটা তৃণমূল পেত। কি বলবেন? সেটা তো আমি আগেই বলেছিলাম যে বিজেপিকে আটকানোর জন্য আমি খুব আশাবাদী ছিলাম। তবে দল একটা প্রার্থী করেছিল, আমরা সবাই মিলে মেনেছি, আমরা সবাই মিলে ভোটও করেছি। এখন এই কথাটা উত্তর তো এখন দেওয়া যাবে না, কিন্তু আমাদের কী চলার পথে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, কোনো যদি সংশোধন করার দরকার থাকে, ইন্ট্রোস্পেকশন আমাদের করা খুবই দরকার এবং আগামী দিনে সেগুলোকে আমরা সঠিক করে আমরা খুব আশাবাদী যে আগামী দিনে যেহেতু আমরা 21-এ ভালো রেজাল্ট করেছি, আগামী দিনে আমরা ভালো উত্তর মালদাতে জেতার চান্স ছিল এবার এতগুলো বিধানসভা। উত্তর মালদা তো একটা ফেভারেবল সিট, উত্তর মালদা দক্ষিণ মালদা দুটোই আমরা আশা করেছিলাম। যেহেতু 21-এ রেজাল্ট ভালো হয়েছিল, পঞ্চায়েতেও আমরা ভালো রেজাল্ট করেছি, অনেকগুলো আমাদের জেলা পরিষদের মেম্বার, মেজরিটি জেলা পরিষদের মেম্বার আমাদের, পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো আমাদের, তো আমরা তো খুব আশা করেছিলাম যে 2টো সিটই আমরা জিতব। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।